मोदी डरपोक है। अपोजिशन लीडर की तरफ से ये नारे लग रहे हैं कि मोदी डरपोक है और इंडियन पीएम ने अभी तक किसी को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, ना ही ईरान को और ना ही इसराइल को। लेकिन हम जरा इसको डीपली समझेंगे जियो पॉलिटिक्स की नजर से कि आखिर इंडिया न्यूट्रल क्यों खड़ा है और क्यों इंडिया ने अभी तक किसी को ओपनली सपोर्ट नहीं दिया है, ना ही इसराइल को और ना ही ईरान को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इसराइल इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इसराइल इंडिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है, जहां से इंडिया को इसराइल की तरफ से एडवांस ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, रडार टेक्नोलॉजी मिलती है। दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से इसराइल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात आती है ईरान की। इंडिया ने ईरान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है चाबहार पोर्ट पे, जहां से इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक के रूट को कवर करता है। आगे चल के यही रूट यूरोप और रशिया तक के रूट को जोड़ेंगी, जहां से इंडिया अपना पूरा ग्लोबल और इंपोर्ट बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रांग बना पाएगा। अगर इंडिया ने इसराइल का फुल्ली सपोर्ट किया और ईरान का फुल्ली सपोर्ट नहीं किया, तो इस चाबहार पोर्ट पे दिक्कतें आ सकती है इंडिया को, और ये चाबहार पोर्ट को यूज नहीं कर पाएगा, जहां से इंडिया को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। हालांकि इंडिया पाकिस्तान के रूट को भी यूज करके सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल टेंशन ठीक नहीं है। पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक ना होने के कारण इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार पोर्ट को यूज करके सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचता है। दूसरा रीजन आता है ऑयल का। इंडिया इसलिए भी चाहता है कि ये वॉर रुक जाए, क्योंकि इंडिया 60 to 65% ऑयल मिडिल ईस्ट कंट्रियों से लेता है आपका। अगर ये वॉर नहीं रुकती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा एरिया अफेक्ट हो जाएगा, जहां से 20% ग्लोबल ऑयल का सप्लाई होता है। अगर ऑयल की सप्लाई में दिक्कतें आई तो ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, जिससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ सकता है कंट्री में। तो इंडिया इसलिए भी चाहता है कि ये वॉर रुक जाए। इसीलिए इंडिया अभी तक इसराइल को फुल्ली सपोर्ट नहीं किया और ईरान को फुल्ली सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इसराइल की तरफ से डिफेंस पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया का, और ईरान की तरफ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। सो इस रीजन से इंडिया अभी न्यूट्रल खड़ा है इस वॉर में, ठीक है। और बहुत सारे अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि इंडियन पीएम डरपोक है, इंडियन पीएम ने अब तक किसी का ओपनली सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन इंडियन पीएम को पता है कि जियो पॉलिटिक्स क्या होती है और इंडियन पॉलिटिक्स क्या होती है, जियो पॉलिटिक्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। सो आप ऐसी डेली फाइनेंस की नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें।